हमारी लड़ाई किसी एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई किसी चंद्रशेखर ब्राह्मण, किसी उदित राज, किसी मायावती, किसी पासवान, किसी भी दलित के खिलाफ नहीं। एक्चुअल में हमारी लड़ाई है, एक्चुअल में हमारी लड़ाई है वो हमारे ही समाज के विभीषण, हमारे समाज के जयचंद, वो जयचंद जिनको आप अपना वोट देके, अपना सपोर्ट देके विधानसभा में, लोकसभा में भेजते हो, वही लोग आज ऐसे कानून बना के आपके बीच में घूम रहे हैं। जो हमारे वोट देते हैं, हमारी सपोर्ट देते हैं, चुनाव के समय हमारे पास आते हैं, इन्हीं ब्राह्मण भवनों में, वैश्य भवनों में, पंचायत भवनों में मीटिंग करके हम उनका माला पहना के सम्मान करते हैं। वही लोग आज इस जब एक्ट आता है, आज यूजीसी एक्ट आया है, वो लोग आज चुप बैठे, वो लोग अपने घर में चुप बैठे, आज किसी के मुंह में आवाज नहीं निकलती है, सब दही जमा के बैठे हैं। इससे पहले जब एससी एक्ट अमेंडमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अग्रिम जमानत का जो प्रावधान किया था, उसमें जो की जांच का प्रावधान किया था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करने के लिए ये सरकार दिल्ली भी आई और नासिर को बीजेपी के, मैं तो कहता कोई बीजेपी में बैठा हो, चाहे कोई कांग्रेस में बैठा हो, चाहे कोई किसी अन्य पार्टी में, आपके ही समाज का, आपकी ही जाति का, आपके ही वर्ग का जो एमपी था, उन्होंने सबने में सत्ता आके और वो बिल को पास कराया। एक भी सांसद उसके विपक्ष में नहीं बोला। आज उन लोगों को आपको बताने की जरूरत है, आज उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, आज उन लोगों को आपको पूछने की जरूरत है कि भाई तुम हमारा वोट देके और कानून उन लोगों के लिए बनाते हो, क्यों बनाते हो? दोस्तों, हमें इस बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा। हमें अपने जो हमारे बीच से जो निकलते हैं, जो कल तक आपके पीछे बैठे थे, अभी जाके टिकट लेके आते हैं, आप नहीं खाते हो, वो लेकर देखो मेरे पास उनके समर्थक है, मैंने 1000 लोगों की भीड़ करी है और जाके पार्टी से टिकट ले आते हैं और फिर वो बाद में टिकट जाने के बाद, विधायक बनने के बाद, एमपी बनने के बाद आपकी आवाज अभी आज तक 70 साल से ये आरक्षण का दर्द झेल रहे हैं आप लोग, और हर 10 साल के बाद इसे 10 साल की बढ़ाया जाता है। कभी कोई सांसद बोला, कभी कोई विधायक विधानसभा में आवाज उठाई, नहीं उठाई। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों को बताने की अब समाज एकजुट हो गया और एकजुट होकर और हमको दिखाने दिए कि अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाते हो तो अगले चुनावों में हम अपनी यूनिटी किस तरीके से दिखाएंगे, वो हम अपनी रणनीति अब तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई साहब समापन करवाओ। होगा समापन।